दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो तो वैसे मैं क्लास 9 to 12 तक की बना रहा हूं, लेकिन आपके घर में अगर बड़े भाई बहन पढ़ रहे हैं जो किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप लोग साथ में यानी पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन 3 प्रकार होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी करनी है तो आप मेरे पहले के वीडियो जो बना हुआ है, जो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आई बटन में आपको दिखेगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके अंदर 3 रूप होते हैं, और उसके अंदर उसके जो रूप हैं उसमें हम पहला रूप पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी उत्तम पुरुष कहते हैं उसको हिंदी में। तो फर्स्ट पर्सन का एक कारक के रूप में प्रयोग किस प्रकार से होता है? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और प्लूरल फर्स्ट पर्सन का। नॉमिनेटिव यानी कर्ता कारक, सब्जेक्टिव जो हमारा कोई भी वाक्य है उसके अंदर जो सब्जेक्ट का काम करता है वो नॉमिनेटिव कर्ता कारक होता है, सब्जेक्टिव कर्ता कारक होता है। जैसे आई है वो सब्जेक्ट की तरह काम में लेते हैं, और आई का प्रयोग हम यहाँ पर आई क्या है? प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई आता है और बहुवचन में वी आता है। नेक्स्ट है आई मेक वीडियोज ऑफ ग्रामर। जैसे मैं अपने आप के लिए कहता हूँ कि मैं ग्रामर के वीडियोज बनाता हूँ। अब यहाँ पर ये जो है आई का प्रयोग किया गया है, ये सर्वनाम है। अब मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि मेरा नाम प्रकाश है, प्रकाश अंग्रेजी के वीडियो बनाता है, अपने आप को तो ऐसे नहीं कह सकता। उसके लिए हमें उस प्रकाश क्या है? नाउन है, संज्ञा है। तो किसी का नाम होता है वो संज्ञा होती है, और उसके स्थान पर हम जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तब हमें आई का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए हमें सर्वनाम की जरूरत पड़ती है और इन चीजों को हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट है वी आर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 2 व्यक्ति हैं कोई भी, तो आप कहेंगे हम इस वीडियो को देख रहे हैं। तब हम इस तरीके से बहुवचन के रूप में, कर्ता कारक के रूप में, यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है फर्स्ट पर्सन का। तो ये नॉमिनेटिव कर्ता कारक के स्थान पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव यानी कर्म कारक। जो वाक्य के अंदर कर्म के स्थान पर कार्य करते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, कर्म कारक होते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव है मी यानी मुझे, और मी का बहुवचन हो गया अस यानी हमें। कोई काम हमें कहना है, जैसे मुझे यूं कहना है तो हम वहां पर मी का प्रयोग करेंगे, और हमें यूं कहना है तो वहां पर हम अस का प्रयोग करेंगे। जैसे राकेश इज वॉचिंग दिस वीडियो विथ मी। आपके साथ राकेश बैठा हुआ और आप कह रहे हैं कि राकेश मेरे साथ इस वीडियो को देख रहा है। और अगर आप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हुए हैं और कहें तो कहेंगे यू टीचेज अस ग्रामर। जैसे आप लोग कह रहे हैं यू टीचेज अस ग्रामर, आप हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप के लिए हमें शब्द के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अस का। तो ये मी का प्लूरल है अस, ऑब्जेक्टिव केस में। इसी प्रकार पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक, जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार प्रदर्शित करते हैं तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे माइन का अर्थ हो गया मेरा, माइन का बहुवचन हो जाएगा आवर्स यानी हमारा, मेरा का हमारा हो जाता है। इसी तरीके से अंग्रेजी में माइन का आवर्स हो जाता है। दिस वीडियो लेसन इज माइन। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वीडियो लेसन मेरा है। आपका कोई छोटा भाई है, वो कह रहा है कि मुझे भी इस वीडियो को देखने दो, तो आप कहते हैं कि दिस वीडियो लेसन इज माइन, ये वीडियो लेसन मेरा है, तुम्हारे काम का नहीं है। तो अपना अधिकार प्रदर्शित करने के लिए इस तरह से हम बताते हैं
तब हम माइन का प्रयोग करते हैं। और 2 से ज़्यादा व्यक्ति हो जाते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो अब हम फिर आवर्स का प्रयोग करते हैं। दिस वीडियो लेसन इज आवर्स। अब आप 2 व्यक्ति देख रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि दिस वीडियो लेसन इज आवर्स, ये वीडियो लेसन जो है वो हमारा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसमें पॉजेसिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के ये जो प्रोनाउन है इनका प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं। आई और वी का पॉजेसिव केस में माइन और आवर्स में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके अंदर जो है रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव एम्फेटिक केस में, इंटेंसिव भी कहते हैं इसको। यहाँ पर जैसे है माई सेल्फ, मैं स्वयं, खुद कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ता है। और माई सेल्फ, मैं स्वयं ऐसे कहना है तो हम माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। और हम स्वयं यूं कहना है, हम लोग स्वयं खुद ऐसा कहना है तो हम आवर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। देखते हैं उसका एग्जाम्पल। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इस काम को स्वयं करूंगा। आप कह रहे हैं मैं इस काम को स्वयं करूंगा। और बहुवचन में आप कहेंगे हम, वी विल डू इट आवर सेल्फ, हम इस काम को स्वयं करेंगे। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव केस में है। यहाँ पर ये जो, तो यहाँ पर माई सेल्फ का जो प्रयोग किया गया है वो रिफ्लेक्सिव केस में है। ये माई सेल्फ है वो कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट जो आई है उसके लिए। तो यानी इसका प्रभाव है वो आई पर पड़ रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव जो है केस में यहाँ पर इसका उपयोग किया गया है, इस प्रोनाउन का, माई सेल्फ का। वी विल डू इट आवर सेल्फ, और हम यहाँ पर वी विल डू इट आवर सेल्फ, हम इस काम को स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है आई माई सेल्फ विल डू इट, ये एम्फेटिक है। यहाँ पर एम्फेटिक कैसे है, या इसको इंटेंसिव भी कहते हैं। आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं स्वयं ही इस काम को करूंगा। यानी आप जोर देकर के कह रहे हैं, किसी बात को हम जोर देकर कहते हैं तब हम एम्फेटिक केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है, मैं स्वयं ही इस काम को करूंगा, आई माई सेल्फ विल डू इट। तो इस तरीके से हमको जोर देकर के कहना हो तब हम इस सेंटेंस को एम्फेटिक बनाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कहेंगे वी आवरसेल्व्स विल डू इट, हम स्वयं ही इस काम को करेंगे। यानी ऐसा कहने पर जो है आप स्वयं ही करेंगे, कोई और काम इसको नहीं करेगा। लेकिन अगर इसकी जगह हम कहते हैं वी विल डू इट आवरसेल्व्स, हम इस काम को स्वयं करेंगे, नहीं तो किसी और को दे देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ आप किसी और को उससे करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं वी आवरसेल्व्स विल डू इट, हम ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, यहाँ पर वी को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इस काम को हम स्वयं ही करेंगे, हम स्वयं ही इस काम को करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी तक यहाँ पर लाइक कर लें। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर्सन का प्रयोग इस प्रकार कैसे होता है। नॉमिनेटिव यानी कर्ता कारक एक सब्जेक्ट के रूप में, यू हमारा सेकंड पर्सन है यहाँ पर, और कर्ता कारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं एक वचन में, और बहुवचन में यू का यू ही रहता है। सेंटेंस है यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपको कह रहा हूँ कि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अकेले हैं तो भी मैं यही कहूंगा यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप एक से ज्यादा हैं तो भी मैं यही कहूंगा कि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। यानी यू हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह पे सेम रहता है, नॉमिनेटिव केस में, कर्ता कारक में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। इसी यू का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में जब हमको करना हो कर्म कारक के रूप में, तो हम किस प्रकार से करेंगे। यू यानी तुमको, और यू का यू ही रहता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में भी, लेकिन तुम लोगों को एक से ज्यादा है तो इसका अर्थ ये हो जाता है। जैसे राम इज वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू, राम तुम्हारे साथ इस वीडियो को देख रहा है। अब राम है वो आपके साथ इस वीडियो को देख रहा है, इसलिए यहाँ पर एक वचन है। तो यहाँ पर जो है ये यू है वो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में काम में लिया है, इसलिए ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का है। नेक्स्ट है बहुवचन में कहना हो कि राम इज वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू। अब आप दो से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा व्यक्ति बैठे हुए हैं तो भी हम यहाँ पर इसका अर्थ यही रहेगा कि राम इज वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू, राम आप लोगों के साथ इस वीडियो को देख रहा है। नेक्स्ट है पॉजेसिव केस में यू का योर हो जाता है। जब हम संबंध
हमको बताना है, संबंध कारक रूप में प्रयोग करते हैं तो यू का क्या हो जाता है, यू, तुम, तुम्हारा, इस तरीके से। तो इसका सिंगुलर में योर रहेगा और प्लूरल में भी योर ही रहेगा, या फिर योर्स हो सकता है और योर्स का इधर भी योर्स ही सेम रहता है। तो तुम, तुम्हारा, इस तरीके से पोजेशन हमको दिखाना है किसी चीज पे अधिकार, तो यू का पॉजेसिव केस क्या हो जाता है, योर हो जाता है। सेंटेंस देखते हैं इसका, दिस इज योर रूम, ये आपका रूम है, आपका कमरा है, तो आपका इस कमरे पर आपका अधिकार है, आप पॉजेसिव केस में यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया योर का। नेक्स्ट है, दिस रूम इज योर्स, ये कमरा आपका है, ये कमरा आपका है। अब हमें यहाँ पर जो है पॉजेसिव केस में कहना है तो हम इस प्रकार कहेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक, यू का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में बनाने के लिए क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। एक व्यक्ति हो तो तुम और तुम स्वयं, तुम यू का मतलब तुम हो गया और योर सेल्फ का मतलब तुम स्वयं हो गया, तुम खुद। और बहुवचन में हो तो भी वही रहेगा, योर सेल्फ, यहाँ पर हो जाएगा तुम सभी स्वयं, योर सेल्फ बहुवचन, तुम सभी स्वयं, इस तरीके से हो जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं इसका, यू विल गो टू स्कूल योर सेल्फ, तुम स्वयं ही तुम स्कूल जाओगे। अब यहाँ पर तुम स्कूल स्वयं जाओगे, सेंटेंस का अर्थ क्या है, तुम स्कूल स्वयं जाओगे। और दो से एक से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे, यू विल गो टू स्कूल योर सेल्फ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम सभी स्कूल स्वयं जाओगे, तुम सभी स्कूल स्वयं जाओगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये रिफ्लेक्सिव है, तुम स्कूल जो है तुम सभी स्कूल स्वयं जाओगे। तो यहाँ पर ये जो है वो योरसेल्फ है, उसका प्रयोग यू के लिए किया गया है, या योरसेल्फ का प्रयोग यू के लिए किया गया है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सीधा उसका रिफ्लेक्ट पड़ रहा है कर्ता पर। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, यू, तो यू पर। नेक्स्ट है, यू योरसेल्फ विल गो टू स्कूल, तुम स्वयं ही स्कूल जाओगे। यहाँ पर इस तरीके से हम कर्ता पर ज्यादा जोर देकर के कहना हो किसी बात को इस तरीके से, तब हम एम्फेटिक जो है केस का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद उसका प्रयोग कर लेते हैं। यू योरसेल्फ विल गो टू स्कूल। बहुवचन में कहना हो तो हम कहेंगे यू योरसेल्फ विल गो टू स्कूल, तुम सभी स्वयं ही विद्यालय जाओगे, यानी तुम ही जाओगे, कोई और नहीं जाएगा, ये काम आपको ही करना है। तो इसलिए यहाँ पर इतना जोर देकर के कहना हो तब हम एम्फेटिक केस में इसका प्रयोग करते हैं, इस प्रोनाउन का, योरसेल्फ और योरसेल्व्स का। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको अगर मेरे सभी वीडियो की जानकारी नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब किया है तो फिर नहीं किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर इस बटन को, जैसा मेरे वीडियो देख रहे हैं और इस तरह का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर आप ये क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब कर लिया है फिर भी आपको मेरे वीडियो की सूचना नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर ये जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने पर ऐसी विंडो खुलेगी और वहां पर आपको लोगों को, अगर मान लो आपके इस तरह का आइकन आ रहा है तो आपको कोई वीडियो की जानकारी नहीं मिल रही है, और अगर आप इस तरह का आइकन आ रहा है तो इस टॉपिक से जुड़े हुए वीडियो ही आपको उन्हीं की जानकारी मिलेगी, दूसरे नहीं मिल पाएंगे। और हर प्रकार के सभी वीडियो की जानकारी के लिए आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना पड़ेगा और ऑल आइकन नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन करना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद इस तरह का आइकन अगर यहाँ पर दिख रहा है तो आपको मेरे सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन में हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप। इसमें तीसरा रूप है थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन हो गया आई और वी यानी जो बोलने वाले होते हैं, कहने वाले होते हैं, सेकंड पर्सन जो सामने है सुनने वाला होता है वो, और थर्ड पर्सन का। अब यहाँ पर केस में प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यहाँ पर नॉमिनेटिव कर्ता कारक के रूप में हम कर्ता एज ए सब्जेक्ट, वाक्य का सबसे पहला व्यक्ति जो यानी शब्द होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके रूप में हम प्रयोग करते हैं ही सी इट का। ये हमारे क्या है, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और इनका बहुवचन के रूप में
बहुवचन के स्थान पर किसको काम में लेंगे, ही सी का क्या, इट का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। जैसे ही इज राम, वह राम है, ऐसा कहने के लिए हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर यही है वो नॉमिनेटिव कर्ता कारक है। सी इज सीता, अब यहाँ पर सी है वो कौन है, नॉमिनेटिव है, कर्ता कारक है, सब्जेक्टिव केस है, नाउन प्रोनाउन सॉरी, और इट इज बुक, इट यहाँ पर प्रोनाउन है और वो सब्जेक्टिव केस में है। इसी प्रकार बहुवचन के लिए हम कहेंगे दे आर गुड, वे अच्छे हैं। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक के रूप में अगर ही सी इट का हमें कर्म के स्थान पर प्रयोग करना है तो ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहता है और इसका अर्थ हो जाए उसे या उसका या उसकी। और बहुवचन में हो जाएगा दे का यहाँ पर देम हो जाएगा, अगर प्लूरल में दे है कर्ता कारक में और उसका हमें कर्म के स्थान पर प्रयोग करना है तो उसका देम हो जाएगा, उन लोगों को या उन्हें। सेंटेंस हमारा इस तरीके से होगा, राम इज विथ हिम, या हर राम उसके साथ है। अब यहाँ पर लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो तो हिम और लड़की हो तो हर हो जाएगा, तो राम इज विथ हिम, राम उसके साथ है। दिस पेन इज गुड, आई बॉट इट यस्टरडे, ये पेन अच्छा है, मैंने इसे कल खरीदा था। तो यहाँ पर ईट है वो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग किया है, इट प्रोनाउन का। नेक्स्ट है दिस बुक्स आर बिलोंग्स टू देम, ये किताबें उनकी हैं। यहाँ पर ये जो अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर ये देम है वो अंत में इसका प्रयोग किया है और दे का क्या हो गया, देम। इसी प्रकार पॉजेसिव केस में अगर ही शी इट का प्रयोग करना है हमें, तो ही सी इट का हो जाएगा ही इज, हर, इट्स या हर्स, इसका अर्थ होता है उसका या उसकी। और बहुवचन में दे का हमें बहुवचन में प्रयोग करना है अधिकार बताने के लिए, तो देयर या देयर्स का प्रयोग करेंगे, यानी उसका या उसकी। और ज्यादा लोग हैं तो उन लोगों को, उन लोगों का, उनका। दिस पेन इज हर, यह पेन उसका है, उस लड़के का भी हो सकता है, लड़का यानी हिज, और लड़की का हो तो हर कहेंगे। दिस पेन इज हिज या दिस पेन इज हिज, हर। नेक्स्ट है दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। अब दो से एक या दो से एक से ज्यादा कोई व्यक्ति हो, दो या दो से ज्यादा हो तो अब हम उनका बहुवचन हो गया, तो दे के स्थान पर अब हम यहाँ पर हम प्रयोग में लेंगे देयर, अधिकार बताने के लिए। नेक्स्ट है दिस इज या हर पेन, दिस इज हिज या हर पेन, यह उसका पेन है, इसे भी हम कह सकते हैं। दिस हाउस इज देयर्स, यह घर उनका है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन ही सी इट का हमें इसके रूप में प्रयोग करना है, तो ही का हिमसेल्फ हो जाता है, सी का हरसेल्फ हो जाता है और इट का इटसेल्फ हो जाता है, यानी इसका अर्थ है वह स्वयं या खुद। और बहुवचन में दे का यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव केस में प्रयोग करेंगे देमसेल्व्स का, वे लोग स्वयं या खुद। जैसे प्रकाश विल गो हिमसेल्फ, प्रकाश जो है स्वयं जाएगा। यहाँ पर कहेंगे बहुवचन में दे विल गो टू डूंगरपुर, वे डूंगरपुर स्वयं जाएंगे। तो इस तरीके से ये सीधा दे पर यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कर्ता को। नेक्स्ट है प्रकाश हिमसेल्फ विल गो, प्रकाश स्वयं ही जाएगा, तो यहाँ पर ज्यादा जोर देकर के कहना है वो स्वयं ही जाएगा, कोई और नहीं, तो वो इम्फेटिव केस हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर दे देमसेल्व्स विल गो टू डूंगरपुर, वे स्वयं ही डूंगरपुर जाएंगे। इस तरीके से जोर देकर के कहना है तो हम सब्जेक्ट के बाद जो है रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग करते हैं, और दे का रिफ्लेक्सिव जो है प्लूरल का क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। इस प्रकार हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कुछ भी पढ़ना हो तो पर्सनल प्रोनाउन के इन शब्दों की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। टेबल में हम पर्सन, उनके नंबर, जेंडर या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में और पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में किस प्रकार उपयोग करते हैं उसको देख लेते हैं। जो स्पीकर होता है, बोलने वाला, वो फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मेल या फीमेल कोई भी हो, आई यानी मैं, उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस में कर्ता के स्थान पर मैं का मुझे यानी आई का मी प्रयोग करेंगे, और हमें अधिकार बताना है तो हम मेरा का प्रयोग करेंगे यानी माई, मी का माई हो जाएगा, आई का यहाँ पर माई हो जाएगा, मैं, मेरा। इसी प्रकार पॉजेसिव प्रोनाउन में भी इसका प्रयोग हो जाएगा माइन यानी मेरा।
इसी प्रकार अगर कोई बहुवचन हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, जैसे वी का अर्थ हो गया हम, कर्ता के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं हम का। लेकिन कर्म के स्थान पर अगर हमें प्रयोग करना है तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और हमारा अधिकार बताने के लिए वी का आवर हो जाएगा हमारा। इसी तरह का पजेसिव प्रोनाउन में अगर हमें बताना है तो आवर्स हो जाएगा इसका पजेसिव प्रोनाउन। इसी प्रकार कोई सुनने वाला है तो सेकंड पर्सन में आ जाएगा, सुनने वाले लोग। सेकंड पर्सन में कौन आता है, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, यू आता है हमारा सेकंड पर्सन में, यू आता है। यू को ऑब्जेक्टिव केस में काम में लेना, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहता है। और पजेसिव केस में इसका हो जाएगा तुम, तुम्हारा, यानी यू का योर हो जाएगा और पजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाएगा। इसी प्रकार द पर्सन और पीपल आर टॉकिंग अबाउट, वे व्यक्ति जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वे थर्ड पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में मेल के अंदर हम ही का प्रयोग करते हैं। कोई मेल है तो उसके लिए हम ही यानी वह। अगर उसका ये सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करना है तो उसके स्थान पर, ही के स्थान पर हम हिम का प्रयोग करेंगे, वह ही यानी वह। उसको यूं कहना है तो हम हिम का प्रयोग करेंगे। और अधिकार बता रहा है ही किसी चीज पर तो वहां पर उसके स्थान पर हीज हो जाएगा, उसका या उसकी। और पजेसिव प्रोनाउन में हीज ही रहता है इसका। इसी प्रकार सिंगुलर में अगर फीमेल हो थर्ड पर्सन में तो शी हो जाता है, उसका कर्ता कारक शी है, उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलने के लिए हर का प्रयोग करेंगे। और पजेसिव एडजेक्टिव के लिए उसका हर ही रहता है और पजेसिव प्रोनाउन में इसका हर्ष हो जाता है। सिंगुलर में कोई न्यूट्रल जेंडर है, निर्जीव है, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं कर्ता कारक में, वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी इट ही रहता है और पजेसिव केस में इसका इट्स हो जाता है अधिकार बताने के लिए। नेक्स्ट है कोई बहुवचन है, मेल फीमेल या न्यूटर कोई भी हो तो दे का प्रयोग करते हैं। दे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के रूप में, उसका अर्थ हो गया वे, और सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट में हम इसका प्रयोग करेंगे देम। दे का क्या हो जाता है, देम। और पजेसिव केस में अधिकार बताने के लिए देयर यानी उनका, और पजेसिव प्रोनाउन में देयर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारणी हमें अच्छी तरह से याद रखनी पड़ती है। नॉमिनेटिव केस में अगर हम देखें तो आई का जो है, नॉमिनेटिव केस में आई, यू, ही, शी, इट, दे, उनको कर्ता के रूप में प्रयोग में हम लेते हैं। मी, यू, हिम, हर, इट, देम, इसको हम कर्म के रूप में काम में लेते हैं। और माई, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पजेसिव केस कोई अधिकार बताने के लिए हम इनके स्थान पर प्रयोग करते हैं। और पजेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना नहीं भूलें, तभी आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।